निशान लंबाई को आपने 8 पे डिवाइड करना है, दूसरा निशान 10 पे और तीसरा निशान दूसरा निशान 6 पे और तीसरा निशान 10 पे। अच्छा, अब ये बाद हम यहाँ से कट लगा देंगे और उसके बाद हमने कमीज को यहाँ पे सीधा कर देना है इस तरीके पर, और यहाँ पे हमने इसको यूं फोल्ड करके यहाँ पे हमारा फिक्स आ रहा है, यहाँ पे हम कट लगा देंगे। कट लगाने अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम एक सूट कटिंग करेंगे जिसकी लेंथ है 40 इंच लंबाई तैयार है, दामन पोल है 19 तीरा है, 24.5 बाजू है, 17 उसका कट बैन है, और उसके बाद उसकी जो चेस्ट है वो 40, कमर है चेस्ट 42 है, कमर 40 है, और उसकी लूजिंग 24, 23 और 25 रखना है, और शलवार 39 है, 5.5 इंच है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ से इंच टेप रख लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दामन गोल है, तो यहाँ से हमने 41.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है। इसमें हम दामन डबल फोल्ड करते हैं तो इस वजह से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप दामन सिंगल फोल्ड करते हो तो फिर आपने 1 इंच ही लेना है, और यहाँ से हमने एक लकीर ड्रा कर दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा तीरा है 19 इंच, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 19 इंच का। 19 इंच का हाफ हमारा आता है 9.5 इंच। आप अगर ना हो तो इंच टेप डबल करके भी चेक कर सकते हो, ना हो तो वैसे अगर आपको इल्म हो, आपको पता हो, आप क्योंकि जब कटिंग बंदा करता है तो उसको खुद ब खुद पता लग जाता है। तो यहाँ से हमने 9.5 इंच की 3 निशान लगा दिया। अब ये निशान क्यों लगा दिया ये भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे कट बैन लगेगा वो लगेगा 17 का, तो 17 का आपने छठा हिस्सा ले लेना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 2 सूत्र कम करके 2.5 इंच पे ही निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमारा 2.25 इंच का निशान आ रहा है यहाँ से हाले का, लेकिन हमने 2.5 इंच का लगा दिया, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगा देंगे। ये हमारा 3 इंच का हुआ, ये हमारा 2.5 इंच का हुआ। यहाँ से हमने 2 सूत्र कम कर दिया, यहाँ पे हमने 2 सूत्र बढ़ा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो बंदा है उसकी शोल्डर हल्के से डाउन है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगा देना है। अगर स्ट्रेट शोल्डर हो तो फिर हमने 2 इंच तक का लगाना है, 2.25 इंच का भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा स्ट्रेट शोल्डर हो। उसके बाद जो है ना हमारा जो चेस्ट है वो है 40 इंच, तो 40 को हम क्या कर देंगे, 42 को हम हाफ कर देंगे, 21 आया, 21 जब आ गया, हमने 42 को हाफ कर दिया, तो उसमें हम क्या कर देंगे, हम उसमें 6 प्लस कर देंगे। 6 प्लस कर देंगे तो 27 आ गया। 27 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 9 इंच आ गया। 9 3 27। अगर हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करें तो फिर क्या है, तीरा हमारा 19 इंच है, 19 का हाफ आता है 9.5, 9.5 में से आप आधा इंच या इंच तक माइनस कर सकते हो, तब भी आपका ये रिजल्ट आता है 9, 8.5 इंच तक आता है। तो आप इसको 8.5 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो। दोनों फार्मूलों में तो 19-20 का फ़र्क आ रहा है, ये थोड़ा 19-20 का फ़र्क कोई मसला नहीं होता। अच्छा, उसके बाद लूजिंग हमारी 24 इंच है, तो यहाँ का हमारा निशान आएगा 12.5 इंच का। 12.5 इंच का निशान आ गया। और तख्ती जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फ्रंट चेस्ट को आपने माप लेना है, उसको तख्ती बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी तख्ती है 15.5 इंच, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, 16.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। जो 1 इंच है वो हमारे दबाव का मार्जिन आ गया। तो अब हम क्या कर देंगे, हम इन निशानों को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे हमने इस निशान को स्ट्रेट कर देना है, यहाँ पे हमने इन निशानों को भी स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके पर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये निशान हमने सीधे कर दिए। उसके बाद ये वाला निशान हम सीधा कर देंगे, और यहाँ से मैंने आपको पहले भी हाले का तरीका बताया था। यहाँ से ये जो तीरे का निशान है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको रख लेना है, और यहाँ पे हमने यूँ लकीर ड्रा कर लेनी है। अब ये जो ये हमारे हाले की कटिंग का निशान हुआ। अच्छा, ये करने के बाद अब हम अरमोल की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपके पास जो शेप पट्टी होती है उसको आपने यूं रख लेना है, उसकी मदद से भी आप दे सकते हो। अगर आपके पास ये करो पट्टी ना हो, फ्रेंच करो पट्टी जिसको बोलते हैं, ये ना हो, तो फिर आप इसको शेप पट्टी की मदद से भी इसकी गुलाई दे सकते हो। तो यहाँ से हम इसको गुलाई दे देते हैं। फिर उसके बाद हम
आगे कटिंग करते हैं। ये हमारी कटिंग यहाँ से हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा देते हैं और यहाँ से हमने फ्रंट डाउन जो रखा था, फ्रंट पैनल वो हमने 2.5 इंच रखा था, यहाँ इस तरीके पर हम 2.5 इंच रख लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा देते हैं। यहाँ से आप 2 सूत्र डाउन भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ समझ आई होगी। फ्रंट पैनल हमने 2.5 इंच डाउन रखा, तो 2.5 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल लिया ऊपर की तरफ और यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगा दिया। मतलब यहाँ से भी हमने 1.5 इंच डाउन रखना है और यहाँ से भी हमने 1.5 इंच डाउन रखना है। ये रखने के बाद हम इन दोनों निशानों को स्ट्रेट कर लेते हैं। अगर आप वैसे भी काट सकते हो तो आप बगैर निशानों के काट लेना, कोई मसला नहीं है। अब तीरा हमारा 19 है, तो यहाँ पे हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा आता है सिलाई का मार्जिन, तो वो हमने इसमें लगा दिया। ये लगाने के बाद अब हम क्या कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी यहाँ की कटिंग हो गई। ये कटिंग होने के बाद अब हम क्या कर देंगे, बैक साइड की भी कटिंग कर लेते हैं। अब बैक साइड को यहाँ पे आपने मिलाना है। यहाँ से आगे आपकी सिलाई लगती है, तो इस वजह से आपने इसको यहाँ पे मिला लेना है। ये मिलाने के बाद अब 8 पे आपने यहाँ पे इसकी लंबाई को डिवाइड कर देना है। अब जब 8 पे करना है तो हमारी जो है लंबाई है 40 को हम 8 पे डिवाइड कर देंगे, तो 8 क्या होगा, 8 5 40 आ रहा है। तो यहाँ से 5 इंच पे निशान आ गया। उसके बाद दूसरा निशान जो है वो आपने 6 पे डिवाइड कर देना है। तो जो है 40 को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है, 6.25 इंच आ रहा है। आप इसको 7 इंच पे निशान लगाओ। और तीसरा निशान जो है आपने अपनी लंबाई को 10 इंच पे डिवाइड कर देना है। ये याद आ गया अब मुझे। पहला निशान लंबाई को आपने 8 पे डिवाइड करना है, दूसरा निशान 10 पे और तीसरा निशान दूसरा निशान 6 पे और तीसरा निशान 10 पे। अच्छा, अब यहाँ से हमने कमर की जो लूजिंग है वो यहाँ पे हमने निशान लिया था 9 इंच का, तो यहाँ से आपने 9 इंच का एक और निशान लगा लेना है और ये आपके कमर का हुआ। यहाँ पे आपने आर्मोल चेस्ट का जितना निशान लगाया हो उसका एक और निशान लगा के ये आपकी कमर का निशान आता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, एक और निशान कमर का लगा देना है। और यहाँ पे दामन पे हमारा 25 है, तो यहाँ से हमने 26 का निशान लगा दिया और इसको हमने स्ट्रेट कर देना है। इस निशानों को स्ट्रेट करके अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप शेप पट्टी की मदद से शेप देते हो तो शेप दे देना, ना हो तो अगर आप सीधा काट सकते हो और आपकी आदमी सफाई हो तो आप बिल्कुल बिना किसके काट देना। यहाँ पे एक पल्ला रह गया तो हम इसकी भी ये हमने अब कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, दामन को गोल कर देना है। दामन को क्या करना है, सेंटर से आपने यहाँ से धागा उठा लेना है कटिंग में और इस तरीके पर गोलाई कर देनी है। ये आपकी यहाँ की कटिंग हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लगाना है तीरा, आस्तीन कटिंग करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा डाउन शोल्डर हो तो फिर आपने टिक बढ़ाना है, कम डाउन शोल्डर हो तो फिर आपने टिक कम ले लेना है। अब इसके शोल्डर जो है ये राउंड से हैं, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच टिक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। 1.5 इंच हमारा टिक आया तो ये हो गया 3, आधा इंच हमारा दबाव का आ जाएगा तो ये हो गया 3.5। अच्छा, 3.5 इंच हमारा कंधे की तरफ से तीरा लगेगा और यहाँ पे ये वाला कपड़ा आ रहा है हमारा 1 इंच, तो 1 इंच ये हो गया। 3.5 इंच हमारा कंधे की तरफ से तीरा हो गया, ये टोटल हो गया 4 इंच, 4.5 इंच। अब 4.5 इंच में हमारा आधा इंच दबाव यहाँ से जाएगा, आधा इंच यहाँ से जाएगा, पीछे रह गया 3.5। अब 3.5 को आपने यूँ डबल कर देना है तो ये हमारा आ गया 2.25। 2.25 को हमने यहाँ से निकाल देना है और इस तरीके पर आर्मोल माप लेनी है, तो ये आ रहा है 11.5 इंच।
अब 11.5 इंच का हमने क्या करना है, मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ। आस्तीन को आपने क्या करना है, हल्का सा शेप दे देना है, तिरछा रख लेना है, या ना हो तो आपने बिल्कुल इसको स्ट्रेट भी रख देना है, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 4 इंच डाउनिंग और 11.5 इंच हमने मापा था, तो उसको हमने यहाँ पे रख लेना है। ये रखने के बाद अब हम इसको गोलाई दे देंगे। आस्तीन हमारे 24.5 है, तो यहाँ पे हमने 23.5 इंच पे निशान लगा देना है। 2.5 इंच कफ लगेंगे और 9.5 इंच हमारी कफ की लेंथ होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच निकाल देना है और 24.5 के सेंटर पे निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमारा जो बाजू होगा वो हमने 14 तैयार रख लेना है। 14 और बाइसेप हमारा 13 है, तो यहाँ से हमने इसको 16 रख देना है, ये सेंटर का। और यहाँ पे इसके सेंटर का आपने ये बाइसेप निकाल लेना है। यहाँ से आपने आस्तीन थोड़ी बाहर की तरफ कटिंग करनी है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगती है इस तरफ, तो सिलाई में क्या होता है, आस्तीन थोड़ा खिंच जाता है। ये हमारे आस्तीन कटिंग हो गए। अब यहाँ से आपने सेंटर से आधा इंच इस तरफ यहाँ पे क्या करना है, निशान लगा लेना है और 6 इंच पे आपने चक पट्टी कटिंग करनी है। ये करने के बाद यहाँ पे हमारी आस्तीन की जो ना, यहाँ पे हमने चक पट्टी काट दी। चक पट्टी यहाँ से 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच और ये आधा इंच हमारे दबाव का, मतलब दबाव सेंटर से आपने आधा इंच इस साइड पे कटिंग करनी है। ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंट जो ना, जो हमारा आस्तीन है, इसके फ्रंट साइड को शेप देना है। तो शेप कैसे देना है, ये निहायत ही अहम है। यहाँ पे अपने कंधे को देखना है कि कंधा उस बंदे का मोटा है, चौड़ा है, बारीक है, उसी हिसाब से यहाँ से आपने डाउनिंग लेनी है। तो यहाँ से हम 1.25 इंच का लेते हैं। 1.25 इंच अक्सर जो ना मैं यहाँ पे 1.5 इंच लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो है इसकी शोल्डर थोड़े मोटे हैं, तो इस वजह से हमने क्या करना है, 1.25 इंच। और उसके बाद हमने यहाँ से शेप देना है। शेप हमने इस तरीके पर देना है, ये आप शेप देख सकते हो। सेम आपने इस तरीके पर शेप देना है यहाँ से। और उसके बाद बैक साइड का आपने यहाँ से गोलाई शुरू करनी है, सेंटर से तकरीबन 2 सूत्र इस तरफ। ये हमारा 4.5 इंच हो गया और इस साइड पे तकरीबन 5 इंच आ रहा है। तो सेंटर से आपने आधा इंच, 1.25 इंच इस साइड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके पर आपने इसकी गोलाई देनी है। ये इस वजह से होता है ताकि हमारा फ्रंट साफ आ जाए और फ्रंट में हमारे बल ना पड़े, और सॉरी बैक साइड में भी हमारे बल ना पड़े और बैक साइड भी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट, साफ और क्लियर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी हो गई आस्तीन की कटिंग। अब उसके बाद हम आते हैं तीरे की तरफ। तीरे का ये हमारा पीस है, तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, तीरा कटिंग कर लेते हैं। तीरा हमने कटिंग कैसे करना है, हमने 1.5 इंच टिक लिया था, तो उसी हिसाब से हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने इस पीस को सही से बिछा देना है। बिछाने के बाद हमारा तीरा है 19 इंच तैयार, तो यहाँ से हमने 20 इंच पे निशान लगा लेना है। 20 इंच पे यहाँ पे निशान आया। 3.5 इंच हमने कंधा रखना है और 3.5 इंच हमने यहाँ से रखना है और 1.5 इंच हमारा टिक आया, तो ये हो गया हमारी तीरे की हाइट 5 इंच। यहाँ पे हमने फ्रंट में हमने कमीज में हमने 2.5 इंच लिया था, हालांकि यहाँ से तो हमने यहाँ पे 3.5 इंच ले लिया। 3.5 इंच लेने के बाद अब हम क्या कर देंगे, हम इस निशान को यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके पर। ये स्ट्रेट करने के बाद अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये हमारी यहाँ से, अब यहाँ पे आपने खड्डा नहीं बनाना। यहाँ पे अक्सर लोग क्या कर देते हैं, इसमें खड्डा बना देते हैं। खड्डा कैसे बना लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो गड्ढा कुछ इस तरह बना लेते हैं कि यहाँ पे यूं आके यूं शेप दे देते हैं, तो इसमें से गड्ढा बन जाता है और ये फिर कमीज़ में मसला करता है। वो कमीज़ में कभी बल पड़ जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, तीरे में गड्ढा नहीं बनाना। अब यहाँ पे हमने इसको रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ से कट लगा देंगे और उसके बाद हमने कमीज को यहाँ पे सीधा कर देना है
इस तरीके पर, और यहाँ पे हमने इसको यूँ फोल्ड करके यहाँ पे हमारा फिक्स आ रहा है। यहाँ पे हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हम क्या कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी हो गई कंप्लीट कटिंग शलवार कमीज़ की कंप्लीट कटिंग आपको डिटेल से समझा दी। इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।